अक्टूबर का महीना क्रिप्टो के लिए एक सेलिब्रेशन का महीना होना चाहिए था। 6 अक्टूबर को बिटकॉइन ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और नया ऑल टाइम हाई 1,26,000 का बनाया। मार्केट उस वक्त यूफोरिक था। एनालिस्ट ट्वीट कर रहे थे कि नेक्स्ट स्टॉप 150K है। मीम्स, चेयर्स, फोमो सब कुछ एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन हर यूफोरिक टॉप के अंदर होता है एक छुपा हुआ वोल्केनो, एक माउंटेन ऑफ हिडन लेवरेज जो एक ही दिन फटना होता है। और जब वो फटा तो बिटकॉइन सीधा 1 लाख से नीचे गिर गया। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम फील्ड पर चले गए। सिर्फ एक ही दिन में $1 बिलियन से ज्यादा के लेवरेज पोजीशन लिक्विडेट हो गए। ये इस साल की सबसे बड़ी लिक्विडेशन कैस्केड थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिर भी हेडलाइन न्यूज में सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है। फेडरल रिजर्व रेट कट कर रहा है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग एंड हो रही है, क्रिप्टो के लिए न्यू लेजिस्लेशन साइन हो चुकी है और ऑल्टकॉइन ETF अप्रूवल के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि जब हर तरफ गुड न्यूज थी तो ये ब्रूटल क्रैश आया कहां से, किसने सेल किया और किसने बाय किया, और 2025 का बुल रन सच में एंड हो गया या ये एक रीसेटिंग मोमेंट था। मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लॉक इकोनॉमिस्ट। अगर आप ये पूरी स्टोरी रियल में समझना चाहते हैं विद रीजन तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना जरूरी है। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को क्लिक करें, कमेंट करें। बल्कि ये न सिर्फ हमारे लिए इनकरेजिंग है बल्कि ये यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए भी जरूरी है। तो चलते हैं सीधा अपने कंटेंट की तरफ। जब बिटकॉइन $1,26,000 पे था उस वक्त मार्केट में लेवरेज का प्रेशर बिल्ड हो रहा था। ETF के इनफ्लो ने एक आर्टिफिशियली स्टेबिलिटी क्रिएट की थी, लेकिन वो स्टेबिलिटी रियल लिक्विडिटी की नहीं थी बल्कि एक बोरोड लिक्विडिटी की थी। और बोरोड लिक्विडिटी के लिए हमेशा एक स्पार्क चाहिए होता और स्पार्क उसको मिल गया। सिर्फ कुछ दिन बाद अक्टूबर के यूफोरिक हाई के बाद ही बिटकॉइन अपने 20% वैल्यू को लूज कर दी और एक क्रिटिकल साइकोलॉजिकल लेवल 100K को भी तोड़ दिया। तो अब ये समझना जरूरी है कि ये सेल अप प्रेशर शुरू कैसे हुई और किसने की। इसमें सबसे पहले आता है इंस्टीट्यूशन। ये वो प्लेयर है जिन्होंने बुल रन शुरू किया था और वही प्रॉफिट टेकिंग में लग गए। स्पॉट बिटकॉइन ETF जिसमें महीनों से इनफ्लो आ रही थी, नवंबर के सिर्फ 4 दिन में $1.3 बिलियन की आउटफ्लो रिकॉर्ड हुई। डेटा ने यह भी दिखाया कि सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया ब्लैक रॉक ETF IBD ETF से। मतलब ये है कि बिग मनी क्वाइटली एग्जिट कर रही थी। फिर आया OG होल्डर, वो लोग जो सालों से बिटकॉइन होल्ड कर रहे थे। ETF ने उनके लिए एग्जिट डोर खोल दिया। ग्लासनोड डेटा के मुताबिक 293 मिलियन पर डे के कॉइन लॉन्ग टर्म वॉलेट से एक्सचेंज पे ट्रांसफर हो रहे थे। ये पिछले साल के एवरेज का ऑलमोस्ट डबल है। अगला ग्रुप है माइनर। जब बिटकॉइन ने 150K का सपोर्ट लेवल होल्ड नहीं किया और नीचे स्लिप हुआ तो माइनर ने रफली $172 मिलियन का BTC सेल किया और ये 6 महीनों का उनका सबसे बड़ा आउटफ्लो था। एनर्जी कास्ट बढ़ रही थी और अनसर्टेनिटी में उन्होंने प्रॉफिट लॉक करने का फैसला किया। और फिर आया कॉर्पोरेट ट्रेजरीज। पेरिस बेस्ड टेक फर्म सेकंड ने अपने 970 BTC सेल करके और रीजन ये बताया कि हम अपना डेट रिपे कर रहे हैं। ये पहली बार था जब एक लिस्टेड कंपनी ने अपना बिटकॉइन ट्रेजरी सेल किया और इसने मार्केट में एक नया फेयर ट्रिगर कर दिया। और इस सब के बाद आखिर में आया लेवरेज ट्रेडर और इसने कफन में लास्ट नेल ठोक दी। जब बिटकॉइन ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा तो लिक्विडेशन कैस्केड शुरू हो गई। सिर्फ एक ही दिन में $1.27 बिलियन की लॉन्ग पोजीशन वाइप आउट हो गए। यानी इसका मतलब यह है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड मूव था। इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट ले गए, OG डिस्ट्रीब्यूट कर गए, माइनर ने सेल किया, कॉर्पोरेट ने डेट रिपे किया और लेवरेज ट्रेडर लिक्विडेट हो गए। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और मार्केट आपके सामने है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जो बहुत इंट्रिग्विंग थी वो ये थी कि जब क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर रहा था तो बाकी मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल थे या फिर बुलिश जोन में थे। S&P 500 16% इस साल के टॉप पे था। गोल्ड ने $4,300 का रिकॉर्ड बनाया। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्रिप्टो ही क्यों ब्लीड कर रहा था। तो इसके कुछ फैक्टर है जो आगे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है कैपिटल रोटेशन का। US चाइना ट्रेड डिस्कशन के दौरान सेमीकंडक्टर और एयर स्टॉक में फ्रेंजी क्रिएट हुई तो फंड निवेडा माइक्रोन जैसे स्टॉक में
जाने लगे और लिक्विडिटी क्रिप्टो से निकलकर एआई सेक्टर में चली गई। दूसरा फैक्टर है मार्केट एग्जॉशन। एक एनालिस्ट ने सही कहा कि अब क्रिप्टो मार्केट में बैड न्यूज़ बहुत बुरी लगती है और गुड न्यूज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 75 से गिर कर 21 एक्सट्रीम फियर पे आ गया है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया, पार्टिसिपेशन भी लो है और रिस्क एपेटाइट तो बिल्कुल है ही नहीं। तीसरा फैक्टर है मैक्रो हेडविंड। फेड ने रेट कट तो किया लेकिन हायर पर लॉन्गर का स्टांस मेंटेन किया। DXY यानी डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर चला गया। स्ट्रॉन्गर डॉलर का मतलब है कि इन्वेस्टर सेफ एसेट प्रेफर करते हैं और बिटकॉइन जैसे रिस्की एसेट प्रेशर में आ जाते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस साल का कि ये हम बेयर टेरिटरी में एंटर हुए या एक ये हेल्थी रीसेट था। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो 20% BTC डिक्लाइन एक बेयर मार्केट को डिफाइन कर देता है। बिटकॉइन ने अपना 200 डे EMA भी तोड़ दिया और ये एक लॉन्ग टर्म बेरिश सिग्नल दे देता है। क्रिप्टो क्वांट के MRVZ स्कोर ने भी रेट फ्लैश किया। जब ये अपनी 365 डे मूविंग एवरेज से नीचे आता है तो हिस्टोरिकली ये स्ट्रांग करेक्शन का इंडिकेशन होता है। अब कई एनालिस्ट 92 के 95 के सपोर्ट के जोन पे नजर रखे हुए हैं। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट और CME गैप दोनों से अलाइन है। अगर ये जोन फेल हुआ तो फिर 82 के या 72 के का रिसेट पॉसिबल है। ये सब सुनने में बहुत ग्लूमी लगता है लेकिन पिक्चर इतनी डार्क नहीं है जितनी ये एनालिस्ट और ये लोग आपको दिखा रहे हैं। इस क्रैश को कई सोफिस्टिकेटेड एनालिस्ट एक कंट्रोल डिटोनेशन कह रहे हैं। एक पेनफुल लेकिन बहुत जरूरी कि लेवरेज को फ्लश कर दिया जाए। सिस्टम ने $1 बिलियन शॉक अब्सॉर्ब किया लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई मेजर एक्सचेंज कोलैप्स नहीं हुआ। ये एक हेल्थी क्लिनजिंग थी जिसे मार्केट अब स्ट्रॉन्गर बेस पे रिबिल्ड कर सकता है। इसके साथ दूसरा कैटलिस्ट है मॉनेटरी पिवट का। फेड ने 2 कंसेक्यूटिव रेट कट दिए और दिसंबर में तीसरा रेट एक्सपेक्टेड है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि 1 दिसंबर को क्वांटिटेटिव टाइटनिंग ऑफिशियली खत्म हो रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी ड्रेन रुक रहा है और ये डायरेक्टली रिस्क एसेट इंक्लूडिंग क्रिप्टो के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब तीसरा कैटलिस्ट है ETF अप्रूवल। US गवर्नमेंट शटडाउन ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के डिसीजन को फ्रीज कर दिए हैं लेकिन उनके पास एक क्यू लगी हुई है सोलाना, XRP और भी आल्टकॉइन ETF के। ब्लूमबर्ग के जेम्स सेपरेट के मुताबिक 2025 के एंड तक अप्रूवल के चांसेस 95% तक पहुंच चुका है। ये अप्रूवल एक लिक्विडिटी फ्लड गेट खोल सकते हैं। जैसे ही शटडाउन खत्म होगा ये डैम टूटेगा और इंस्टीट्यूशनल कैपिटल का वेव क्रिप्टो इकोसिस्टम में घुस सकता है। इस दौरान बिटकॉइन डोमिनेंस 60% तक बढ़ गई है। आल्टकॉइन सीजन इंडेक्स 70 से गिरकर 26% पे आ गई है। ये एक क्लियर साइन है कि इन्वेस्टर फ्लाइट टू क्वालिटी कर रहे हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन स्टेबलाइज कर गया और लिक्विडिटी इंप्रूव हुई तो ईयर एंड तक सेलेक्टिव आल्टकॉइन में रैली पॉसिबल है, सिर्फ उन प्रोजेक्ट के लिए जिनके पास रियल यूटिलिटी और रेवेन्यू है, जैसे कि इथेरियम, सोल, XRP एंड सोई। तो कंक्लूजन ये है कि अक्टूबर ब्रूटल था। ये एक रिमाइंडर है कि क्रिप्टो में कुछ भी गारंटीड नहीं है। मार्केट अब एक टर्निंग पॉइंट पे है। एक तरफ क्रैश की साइकोलॉजिकल स्कार्स है तो दूसरी तरफ डोइश, फेड और ETF अप्रूवल के टेलविंड्स। बिटकॉइन का 100K से नीचे गिरना एक साइकोलॉजिकल पंच तो है लेकिन मार्केट पर्च हुआ है, ब्रोक नहीं हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर एज इट इज मेंटेन है। अगले कुछ हफ्तों में 2 इवेंट सब कुछ डिफाइन कर देगा। सबसे पहला है US गवर्नमेंट शटडाउन का एंड और दूसरा है दिसंबर में फेड मीटिंग। ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि 2025 का बुलिश स्ट्रीम या अभी जिंदा है, सिर्फ एक थ्रेट से लटका हुआ है। तो ये था इस वक्त मार्केट सिचुएशन के हवाले से पूरा एक नैरेटिव कि क्या होने जा रहा है। अगला मार्केट बुल रन में एंटर हो रहा है या फिर बेयर रन में। मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लैक इकोनॉमिस्ट। स्टे ट्यून एंड स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू।